जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भगवत गीता का नैतिकता और प्रशासन में क्या योगदान है, आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हम जानते हैं सभी लोग कि भगवत गीता जो है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता। और उसमें जो संवाद हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में, ठीक, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, वो संवाद जो है, ठीक है, वो ही भगवत गीता में दिया हुआ है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि भगवत गीता में जो चीजें बताई गई हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उससे आज के हमारे नैतिकता और प्रशासन में क्या योगदान है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 का। ठीक है, आज हमारी यूनिट 2 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। द भागवत गीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स इन इंडियन फिलोसफी। देखिए, भगवत गीता जो रही है वो भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवत गीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स इन इंडियन फिलोसफी। मतलब भगवत गीता जो है वो भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इट इज अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। मैंने आपको बताया था भगवत गीता जो है यह कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। तो भगवत गीता में बेसिकली भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में, उसके बारे में। While it was set in the context of a war, its teaching are universal and timeless। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो यह युद्ध के संदर्भ में लिखा गया है। मतलब क्योंकि उस टाइम पर युद्ध होना था पांडवों और कौरवों के बीच, तो जो संवाद हुआ था उसका जो एक तरीके से कहा जाए संदर्भ, वो तो युद्ध का संदर्भ था। लेकिन इनके जो सिद्धांत थे, ठीक है, भगवत गीता के जो सिद्धांत थे वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक थे, यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। सार्वकालिक और सार्वभौमिक, यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। ठीक, तो इसीलिए भले ही युद्ध के कंटेक्स्ट में ये था, ठीक है, संदर्भ में, लेकिन इसके सिद्धांत जो थे वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक थे, यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। द गीता प्राइमरी फोकसेस ऑन ड्यूटी, धर्म, righteous, selfless action, निष्कर्म कर्म एंड मॉरल डिसीजन मेकिंग। देखिए, गीता का मुख्य विषय जो था वो एक तो था धर्म, ठीक है, दूसरा न्याय, ठीक, तीसरा था निस्वार्थ कर्म, ठीक है, निस्वार्थ क्या था, कर्म, और चौथा क्या था, नैतिक निर्णय, मॉरल डिसीजन मेकिंग। तो गीता में चार ही मुख्य विषय पर केंद्रित किया था। एक तो था धर्म, ठीक, दूसरा था न्याय, धर्म मतलब ड्यूटी, राइटनेस मतलब न्याय, सेल्फलेस एक्शन मतलब निस्वार्थ कर्म, ठीक, एंड मॉरल डिसीजन मेकिंग मतलब नैतिक निर्णय। तो गीता में ये चार ही मुख्य विषय थे। These concepts are extremely relevant not only in personal life but also in ethics and administration। देखिए, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि नैतिकता और प्रशासन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। These concepts are extremely relevant। रेलिवेंट का मतलब हिंदी में होता है प्रासंगिक, ठीक, तो these concepts are extremely relevant not only in personal life but also in ethics and administration। मतलब ये जो सिद्धांत है ये ना केवल व्यक्तिगत जीवन में, नॉट ओनली इन पर्सनल लाइफ, बल्कि नैतिकता, एथिक्स और प्रशासन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, एक्सट्रीमली रेलिवेंट है इन एथिक्स एंड
एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल लाइफ में तो है ही, लेकिन एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Ethics in administration refers to the principles that guides leaders, officials and organizations to act fairly, honestly and responsibly। देखिए, प्रशासन में नैतिकता का अर्थ क्या होता है? ऐसे सिद्धांत और मूल्य जिनके आधार पर नेता हूं, अधिकारी हूं या संगठन निष्पक्ष संगठन हो, ठीक है, ये निष्पक्ष, ईमानदारी और जिम्मेदार कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्रशासन होता है उसमें नैतिकता का अर्थ क्या होता है? एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू प्रिंसिपल्स, एक ऐसे सिद्धांत और मूल्य जिसके जरिए जो हमारे आधार पर नेता जो होते हैं, मतलब जो भी प्रशासन में होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो या कोई संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उनका काम क्या होता है? एक तो निष्पक्ष रहना, फेयर, दूसरा ईमानदार, ऑनेस्टली, और तीसरा अपना जिम्मेदारी से कार्य करना। ठीक, ये सब एथिक्स में है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो एथिक्स में क्या है इसके? तो प्रशासन में नैतिक का जो अर्थ है, नैतिकता का, वो यही है कि ऐसे सिद्धांत और मूल जिसके आधार पर नेता हूं, अधिकारी हूं या संगठन हो, वो निष्पक्ष, ईमानदारी और जिम्मेदारी कार्य करते हैं, जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड where corruption, favoritism, and selfish behavior are common, the teaching of Bhagavad Gita provide a strong framework for moral leadership and governance। देखिए, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, या जहां पर स्वार्थ है, फेवरेटिज्म करना, कि किसी के फेवर में काम करना, ठीक, सेल्फिश बिहेवियर मतलब स्वार्थ प्रबल है, वहां पर जो गीता के सिद्धांत हैं, ठीक है, भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं, वो नैतिक नेतृत्व और सुशासन का मार्गदर्शन करते हैं। प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर मॉरल लीडरशिप एंड गवर्नेंस। मतलब आज के समय में जिस तरीके से करप्शन, फेवरेटिज्म, ये सब चीजें आज बहुत ज्यादा हो गई हैं, ठीक है, तो ऐसे समय पर जो भगवत गीता है उसके जो सिद्धांत है नैतिक, वो नैतिक नेतृत्व, मॉरल लीडरशिप और सुशासन, गवर्नेंस, इसका मार्गदर्शन करते हैं। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर मॉरल लीडरशिप एंड गवर्नेंस। क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक। नेक्स्ट, द गीता emphasize that ethics is not just following rules but doing the right thing with a clear conscience। देखिए, गीता में ये बताया गया है कि नैतिकता केवल नियम का पालन करना नहीं है, नैतिकता केवल नियम का पालन करना नहीं है बल्कि सही कार्य करना है, डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि गीता में अगर लिखा है नैतिकता में तो वो सिर्फ नियमों का पालन करना है, नहीं, बल्कि सही कार्य करना है। द गीता एम्फेसाइज दैट ethics is not just following rules but doing the right thing with a clear conscience। गीता में यह बताया गया है कि नैतिकता जो है वो केवल नियमों का पालन करना नहीं है, ठीक है, बल्कि सही कार्य करना है, राइट वर्क, राइट थिंग टू डू। लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्ट Arjuna to perform his duty as a warrior without attachment to personal gain। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने कर्तव्यों का, अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करो, without attachment to personal gain। Lord Krishna instruct Arjun to perform his duty as a warrior। भाई एक योद्धा थे ना अर्जुन, तो एक योद्धा के रूप में, ठीक है, आप अपनी जो कार्य है, आप अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करें बिना किसी स्वार्थ के। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड निष्कमा कर्मा। ठीक है, परफॉर्मिंग निष्कमा कर्मा
परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी सेल्फलेसली। इसी को बोलते हैं, इसी सिद्धांत को बोलते हैं निष्काम कर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है, निष्काम कर्म का मतलब होता है कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करना, मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप अपना कर्तव्य करें बिना किसी स्वार्थ के, और इसी को बोला जाता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करना। ठीक है, कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करना, परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी सेल्फलेसली, परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज सेल्फलेसली। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। की एथिकल टीचिंग्स फ्रॉम द गीता फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, प्रशासन में नैतिकता के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे जो गीता में दिए थे? ठीक, तो प्रशासन में नैतिकता के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला है धर्म, ड्यूटी। एवरी इंडिविजुअल हैज अ रोल इन सोसाइटी एंड फुलफिलिंग वंस ड्यूटी हॉनेस्टली इज एथिकल बिहेवियर। देखिए, सबसे पहला आपका जो कहा जाए प्रशासन में नैतिकता का सिद्धांत है, वो है धर्म, कर्तव्य। हर व्यक्ति का समाज में एक कर्तव्य होता है, हर व्यक्ति का रोल है सोसाइटी में। ठीक है, और उसे ईमानदारी से निभाना नैतिक व्यवहार है, ऑनेस्टली इन एथिकल बिहेवियर। ठीक है, तो कोई अगर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहा है, मतलब वो उसका नैतिक व्यवहार है। क्योंकि हर व्यक्ति का समाज में एक कर्तव्य है, एवरी इंडिविजुअल हैज अ रोल इन सोसाइटी, और वो कर्तव्यों को ईमानदारी से करना, निभाना, यही नैतिक व्यवहार है। तो सबसे पहला मुख्य सिद्धांत प्रशासन में नैतिकता का सबसे पहला सिद्धांत क्या है? धर्म, कर्तव्य। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। ऑफिशियल्स एंड लीडर्स मस्ट मेंटेन ऑनेस्टी एंड अवॉइड करप्शन। देखिए, सत्यनिष्ठा, अधिकारी और जो नेता हैं उनको ईमानदारी बनाए रखें और भ्रष्टाचार से बचें, ये है सत्यनिष्ठा। ये दूसरा सिद्धांत है नैतिकता का। ठीक, पहला क्या था? धर्म, कर्तव्य करना, और दूसरा है सत्यनिष्ठा। तो अधिकारी हो या नेता हो, वो ईमानदारी बनाए रखें और भ्रष्टाचार से बचें, यही होती है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। ठीक, सेल्फ कंट्रोल। Emotions such as anger, greed, and ego should not influence decisions. आत्म अनुशासन, जिसे कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल, क्रोध में, लालच में या अहंकार में निर्णय को प्रभावित ना करें। मतलब जो आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, चाहे वो एंगर हो, क्रोध, ग्रीड, लालच, और अहंकार, ईगो, ठीक है, वो आपके निर्णयों को प्रभावित ना करे, ऐसा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर। ये भी नैतिकता का एक सिद्धांत है। ठीक, तो सेल्फ कंट्रोल मतलब होता है अपने ऊपर वो रखना, आत्म अनुशासन, जिससे क्रोध हो या लालच हो या अहंकार में उसका आपके निर्णयों को कोई प्रभावित ना करे। इसी को बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। चौथा है फेयरनेस एंड जस्टिस। एवरी एक्शन शुड कंसीडर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। देखिए, न्याय और निष्पक्षता, सभी निर्णय समाज के कल्याण के लिए होने चाहिए। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उससे समाज का कल्याण होना चाहिए, ये बोला जाता है न्याय और निष्पक्षता, फेयरनेस एंड जस्टिस। ये चौथा नैतिकता का सिद्धांत है, और ये सब मैं प्रशासन में बता रहा हूं। ये सब मैं आपको प्रशासन में बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे तो आप प्रशासन का हिस्सा बनेंगे, इसीलिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। जो भगवत गीता है उनमें प्रशासन को लेकर के नैतिकता क्या क्या है, या आप जब अधिकारी बनेंगे तो आपके अंदर क्या नैतिकता होनी चाहिए, ये इसलिए बताया जा रहा है। ठीक,
तो चौथा सिद्धांत क्या है? न्याय करना और निष्पक्षता से करना, और सभी निर्णय समाज के कल्याण के लिए होने चाहिए, सभी निर्णय। कंपैशन, एथिक्स इन्वॉल्व्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ अदर्स। देखिए, नैतिकता में दूसरों की आवश्यकताओं को समझना और सहानुभूति दिखाना शामिल है। ठीक है, देखिए करुणा, कंपैशन का मतलब होता है करुणा। करुणा का मतलब यह है कि नैतिकता में हमेशा दूसरों की क्या आवश्यकताएं हैं उनको समझना और सहानुभूति दिखाना शामिल है। ये दोनों चीजें शामिल है। दूसरे की आवश्यकताओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ अदर्स, और दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। ठीक है, ये दोनों चीजें नैतिकता में हैं, सहानुभूति भी दिखाना और दूसरा दूसरों की आवश्यकताओं को समझना, कंपैशन। ये 5 मूल नैतिकता के सिद्धांत हैं प्रशासन में गीता के द्वारा। पहला है कर्म, कर्म करना, हर एक का व्यक्ति का नियम है, जो भी प्रशासन में है वो ईमानदारी से अपना काम करे। दूसरा है सत्य निष्ठा रखना, करप्शन ना करे। तीसरा आत्म अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल रखना, ताकि गुस्से में कोई डिसीजन ना ले या ईगो में आकर के कोई डिसीजन ना ले, अहंकार में। फेयरनेस एंड जस्टिस, न्याय देना और करुणा रखना, निष्पक्षता रखना। ठीक है, और करुणा मतलब दूसरों की आवश्यकताओं को समझना और सहानुभूति रखना। ठीक, तो ये 5 मूल नैतिक सिद्धांत है प्रशासन के लिए। अ मॉरली गाइडेड एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट एक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट्स और फेवरेटिज्म। देखिए, एक नैतिक प्रशासक जो होता है ना, वो अपने स्वार्थ या पक्षपात के लिए निर्णय नहीं लेता। देखिए, जिसकी नैतिकता नहीं है वो तो लेगा, ठीक है, जिसकी नैतिकता नहीं है वो तो लेगा, लेकिन अगर कोई नैतिक प्रशासक होता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए या पक्षपात करने के लिए निर्णय नहीं लेता, जो मॉरली होता है करेक्ट नैतिक प्रशासक। Decisions are made for the common good, following ethical standards rather than personal desires. देखिए, उसके निर्णय समाज के हित और नैतिक मापदंडों के अनुसार होते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, डिसीजंस आर मेड फॉर द कॉमन गुड। कॉमन गुड का मतलब ये है कि ऐसा निर्णय होना चाहिए जिससे सबका भला हो। ठीक है, जिससे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का भला ना हो, जिससे सबका भला हो। ठीक है, ऐसे निर्णय होने चाहिए और जिसमें कुछ नैतिकता के सिद्धांत हों, ना कि खुद की व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार आप डिसीजन ले लें। रादर देन पर्सनल डिजायर, उसमें कुछ नैतिकता के मापदंड होने चाहिए, ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो सबकी भलाई के लिए हो, सिर्फ चंद लोगों की भलाई के लिए ना हो। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो मैंने आपको बताया कि एक नैतिक प्रशासक जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए निर्णय कभी नहीं लेता, नॉट एक्ट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स। ठीक है, और जो भी निर्णय होता है वो सबके भले के लिए, सबके हित के लिए होता है, समाज के हित के लिए होता है। ठीक है, और उसमें नैतिक मापदंड के अनुसार होता है, ना कि व्यक्तिगत। उसमें नैतिक मापदंड, एथिकल स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? ठीक, द गीता प्रोवाइड्स अ मॉडल फॉर एथिकल लीडरशिप। अब देखिए, गीता जो है वो नैतिक नेतृत्व का आदर्श भी प्रस्तुत करती है। भाई, जो भी नैतिक नेतृत्व करेगा, ठीक है, अभी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखा था कि प्रशासन में क्या क्या नैतिक सिद्धांत होते हैं, वैसे ही गीता नैतिक नेतृत्व का आदर्श भी प्रस्तुत करती है। ठीक, अब ये कौन कौन से आदर्श हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहला है लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज सिंसियरली, सेटिंग अ मॉरल एग्जाम्पल फॉर अदर्स। देखिए, स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व करना, स्वयं को उदाहरण बनाकर। देखिए, नेता को अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ करना चाहिए। ठीक है, और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज सिंसियरली, सेटिंग अ मॉरल एग्जाम्पल फॉर अदर्स।
नेता को अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ करना चाहिए और दूसरे के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी का मतलब होता है स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व करना। देखिए, जब आप लीडर होकर के खुद अपने कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे तो आपके नीचे वाले अपने आप करेंगे, क्योंकि उनको करना पड़ेगा। क्योंकि जब लीडर कर रहा है, आपने क्या कर दिया, आपने एक उदाहरण सेट कर दिया कि भाई जब हमारा लीडर काम कर रहा है निष्पक्षता से तो हमको भी करना होगा। देखिए, कोई भी सिस्टम का करप्शन तभी होता है जब टॉप के लोग करप्ट होते हैं, क्योंकि बॉटम के लोगों की इतनी हैसियत या इतना पावर उनके पास नहीं होता है कि वो करप्शन कर दें और ऊपर वालों को पता ना चले। ये सिर्फ पब्लिक को एक तरीके से कहा जाए कि बेवकूफ बनाने की स्टाइल होती है कि साहब हमारे नाक के नीचे होता रहा और हमें पता नहीं चला। ये सब चीजें ऊपर से होती है। ऊपर जिस तरीके का भी लीडर होगा उसकी सेना वैसी ही होगी। अगर लीडर ईमानदार है और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है तो नीचे वालों को करना ही पड़ेगा। नीचे वाले फिर बेईमानी नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? तो राजा ईमानदार तो प्रजा ईमानदार, राजा बेईमान तो प्रजा बेईमान। ये सीधा सिद्धांत है। तो राजा को खुद, लीडर को खुद ड्यूटी परफॉर्म करके सिंसियरली सबके लिए एक उदाहरण सेट करना। ठीक, जैसे आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा हो कि वो अपने कर्तव्यों का किस निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। तो नीचे वालों को करना ही पड़ेगा काम, क्योंकि प्रधानमंत्री होकर के वो इतना काम कर रहे हैं तो नीचे वाले कैसे नहीं करेंगे। तो लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी लेड बाय एग्जाम्पल, वो उदाहरण बने। दूसरा, डिसीजन मेकिंग। लीडर्स मस्ट मेक rational, ethical and impartial decisions, balancing the interest of individuals, organizations and society. देखिए, अब दूसरा होता है निर्णय की क्षमता। देखिए, नेता को एक तो सबसे पहली बात तो तर्क संगत, ठीक है, तर्क संगत मतलब रैशनल, दूसरा होता है नैतिक एथिकल, और तीसरा होता है निष्पक्ष निर्णय इम्पार्शियल डिसीजन, ये लेना चाहिए। मतलब एक नेता का काम एक तो तर्क संगत रैशनल हो, नैतिक हो और निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें व्यक्तिगत इंडिविजुअल या संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक हितों का संतुलन हो, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। ठीक, तो निर्णय क्षमता जो होनी चाहिए एक नेता की, वो एक तो तर्क संगत होनी चाहिए, दूसरा नैतिक, रैशनल, एथिकल एंड इम्पार्शियल डिसीजन और निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए। लीडर्स मस्ट मेक, ठीक है, निष्पक्ष निर्णय, ताकि व्यक्तिगत इंडिविजुअल, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशंस और सामाजिक सोसाइटी के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके, हितों का संतुलन, उनके इंटरेस्ट के हितों का संतुलन, इंटरेस्ट का संतुलन, ठीक है, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। ये एक नैतिक, ये देखिए, ये जो गीता में जो दिया है उसके नैतिक नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत करती है कि एक नैतिक नेतृत्व क्या होता है। ठीक, ये पॉइंट्स हो गए, नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स। अगला है सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा। ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, नॉट पर्सनल गेन। देखिए, निस्वार्थ सेवा, एक जो सच्चे प्रशासक होते हैं ना, वो केवल सभी के कल्याण के बारे में कार्य करते हैं, ना कि स्वार्थ में। किसी स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते, वो सभी के लिए कार्य करते हैं। नैतिक प्रशासक की बात कर रहा हूं मैं प्रशासक की बात ही नहीं कर रहा। वरना आज की डेट में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, उनसे आप इन सिद्धांतों की उम्मीद करना ही मुश्किल है। बहुत ही कम लोग हैं जो नैतिकता से अपने कार्यों को करते हैं। तो एक जो सच्चा प्रशासनिक
प्रशासक होता है वो केवल और केवल सभी के कल्याण के लिए काम करता है, ना कि स्वार्थ के लिए। सेल्फलेस सर्विस। इमोशनल बैलेंस। लीडर शुड मैनेज स्ट्रेस एंड इमोशंस calmly, फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखिए, भावनात्मक संतुलन। जो नेता होता है उसको तनाव और भावनाओं को नियंत्रित करके, मतलब लीडर शुड मैनेज स्ट्रेस, तनाव एंड इमोशंस, भावनाओं, ठीक है, उसको नियंत्रण में रख करके लोगों के दीर्घकालीन हित पर ध्यान देना चाहिए, फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, तो ये भावनात्मक संतुलन है, इमोशनल बैलेंस है। देखिए, कोई भी लीडर होता है, कोई भी नेता होता है, आप भावनाओं में डिसीजन नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, आप भावनाओं के आधार पर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके डिसीजन का असर आपकी पूरी प्रजा पर पड़ेगा, आपकी पूरी पब्लिक पर पड़ेगा। ठीक, तो आप इमोशंस में आकर के कोई फैसला नहीं कर सकते। तो लीडर को अपने जो भावना है और अपना जो एक तरीके से कहा जाए तनाव है, उसको नियंत्रित करके लोगों के लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए काम करना है, दीर्घकालीन हित पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चार महत्वपूर्ण नैतिक नेतृत्व के आदर्श हैं। पहला है स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व करना। दूसरा है निर्णय लेना, तर्क संगत हो, नैतिक हो, निष्पक्ष निर्णय लेना। तीसरा है निस्वार्थ सेवा। भाई, सच्चा प्रशासक केवल सभी के कल्याण के बारे में सोचता है, ना कि खुद के बारे में। और चौथा है भावनात्मक संतुलन। इसका मतलब, इमोशनल बैलेंस का मतलब है कि लीडरान जो है, नेता जो है, उनको तनाव और भावनाओं को नियंत्रित करके लोगों के दीर्घकालीन हित पर ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द पीपल। For example, a government officer applying policies fairly and transparently demonstrate leadership in the spirit of गीता। उदाहरण के रूप में, यदि कोई अधिकारी नीति को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू करता है, पॉलिसी को, भाई देखिए, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, सरकार पॉलिसी बनाती है, उसको नीचे जमीन पर लागू कौन करता है? अधिकारी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं, जो आप आगे चल के करेंगे। इस पेपर को निकालने के बाद आप आगे चल के यही काम करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक सरकारी अधिकारी हैं और अगर आप नीतियों को निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से नीचे लागू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आप गीता के अनुसार नैतिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जो नैतिक नेतृत्व होता है, ठीक, एथिकल, ठीक है, नैतिक नेतृत्व जो होता है, ठीक है, एथिकल लीडरशिप, उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप उन पॉलिसीज को ईमानदारी से और निष्पक्षता से और पारदर्शी तरीके से लागू कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? Similarly, CEOs and managers who act with honesty, fairness and responsibility promote trust and efficiency. अब देखिए, प्राइवेट में अगर हम बात करें तो वहां पर सीईओ होते हैं, ठीक है, या मैनेजर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की ईमानदारी अगर वो भी रखते हैं या जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो उनके प्रति विश्वास और दक्षता को बढ़ावा देते हैं, ट्रस्ट और एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ती है। भाई देखिए, आप प्राइवेट में ही भले काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके प्रति ट्रस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका प्राइवेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बढ़ता है आपके प्रति ट्रस्ट। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक, अब कुछ चीजें हम देख लें। द टीचिंग ऑफ द गीता आर हाईली एप्लीकेबल इन मॉडर्न गवर्नेंस। अब देखिए, गीता के जो सिद्धांत हैं वो आधुनिक शासन में अत्यंत उपयोगी है। अभी जो आधुनिक हमारा शासन चल रहा है उसमें गीता के जो सिद्धांत हैं वो अत्यंत उपयोगी है। क्या क्या है वो सिद्धांत? सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। हिंदी में बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी को पारदर्शिता। तो
ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, डिसीजन शुड बी क्लियर एंड ओपन टू अवॉइड करप्शन। के जो निर्णय होते हैं वो एक तो स्पष्ट होने चाहिए और दूसरा पारदर्शी होने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही यही होता है, पारदर्शिता। तो निर्णय जो होने चाहिए वो एक तो स्पष्ट होने चाहिए, डिसीजन शुड बी क्लियर एंड ओपन, मतलब पारदर्शी होने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो, टू अवॉइड करप्शन। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। लीडर मस्ट एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। देखिए, जवाबदेही होनी चाहिए। नेता और अधिकारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार रहें, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो उसी अधिकारी की होती है या नेता की होती है। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ठीक। तो नेता और अधिकारी अपने कार्यों के लिए क्या रहें, जिम्मेदार रहें। ये गीता के ज्ञान है जो आज के जो, अगर हम बात करें तो सिद्धांत जो है वो आधुनिक शासन में अत्यंत उपयोगी है। सबसे पहला है पारदर्शिता, आज होनी चाहिए पारदर्शिता। ठीक। उसके अलावा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा है वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज। पॉलिसीज शुड एम एट द वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन नॉट अ फ्यू। याद रखिएगा, कल्याणकारी नीतियां मतलब जो नीतियां आप बना रहे हैं वो सभी नागरिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि कुछ के लिए। ठीक। तो ये हमारे जो आधुनिक शासन है उसके ये सिद्धांत हैं गीता के। ठीक है, जो आज के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज का मतलब है कल्याणकारी नीतियां। तो नीतियां सभी नागरिकों के लिए कल्याण के लिए होनी चाहिए, ना कि कुछ के लिए, नॉट अ फ्यू। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नॉन वायलेंस, पेशेंस एंड नेगोशिएशन शुड बी यूज टू सॉल्व डिस्प्यूट। संघर्ष समाधान। अब देखिए, विवादों को हल करने के लिए अहिंसा, धैर्य और वार्ता का प्रयोग करें। नॉन वायलेंस, पेशेंस एंड नेगोशिएशन शुड बी यूज टू सॉल्व डिस्प्यूट। ये हर जगह होता है, आप देखें कोई भी संघर्ष होता है उसका विवाद का हल जो होता है वो बातचीत से होता है, नेगोशिएशन से होता है। ये हमारे यहाँ आप देखें, वर्ल्ड में भी आप देखें, जो भी बातें होती हैं वो यही होते हैं, हर कोई यही कहता है कि भाई जो है अहिंसा से, एक तो धैर्य से और तीसरा वार्ता का प्रयोग करके हम समस्या का क्या करें, विवाद को क्या करें, हल करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगला है एथिकल मोटिवेशन। एनकरेजेस ऑफिशियल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूटी रादर देन रिवॉर्ड। देखिए, नैतिक प्रेरणा, अधिकारियों को केवल इनाम या लाभ की बजाय अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए इनाम या लाभ मिलेगा, बल्कि अपने कर्तव्यों के अनुसार भी कार्य करना चाहिए अधिकारियों को। ये होता है एथिकल मोटिवेशन, नैतिक प्रेरणा। ठीक। तो ये सारे गीता के सिद्धांत थे। आज का जो हमारा आधुनिक शासन है उसके गीता के जो ये सिद्धांत हैं ये अत्यंत उपयोगी हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ठीक। निर्णय जो होने चाहिए वो पारदर्शी तरीके से होने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। नेता और अधिकारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार रहें, लीडर्स मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। तीसरा है वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसी, कल्याणकारी नीतियां। नीतियां ऐसी बनाइए जो सभी नागरिकों का कल्याण करें, ना कि कुछ का। पॉलिसी शुड एम एट द वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स नॉट ऑफ यू। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान। विवाद कोई भी हो उसको हल करने के लिए अहिंसा, नॉन वायलेंस, पेशेंस, धैर्य एंड नेगोशिएशन, वार्ता का प्रयोग करें। एथिकल मोटिवेशन, नैतिक प्रेरणा, नैतिक प्रेरणा। अधिकारी को केवल इनाम या लाभ की बजाय अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो एथिकल मोटिवेशन। ठीक है, अब ये सारे सिद्धांत जो है, बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स गवर्नेंस बिकम मोर इफेक्टिव, जस्ट एंड मॉरली अपराइट। अब देखिए, इन सिद्धांतों का पालन करके शासन जो है वो अधिक निष्पक्ष बनेगा, न्यायपूर्ण बनेगा और नैतिक बनता है। शासन जो होगा वो एक तो निष्पक्ष बनेगा, दूसरा न्यायपूर्ण बनेगा और तीसरा नैतिक बनेगा। इफेक्टिव, जस्ट एंड मॉरली अपराइट। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट, ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा। द गीता टीचेस
detachment and calmness, enabling administrator to make difficult decisions without being influenced by fear, anger और personal gain. देखिए, गीता जो है वो एक तो शांति और निस्पृह दृष्टिकोण सिखाती है. निस्पृह, कामनेस, निस्पृह दृष्टिकोण सिखाती है, जिससे अधिकारी जो होता है, ठीक है, वो कठिन निर्णय भी भय, क्रोध या स्वार्थ से प्रभावित ना होकर ले सके. देखिए, होता क्या है, जब आप अधिकारी बनेंगे, ठीक है, तो वो बड़ी जिम्मेदारी का काम है. ठीक है, आप जब भी अधिकारी बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है. और जिम्मेदारी के समय पर जब आप जिम्मेदारी कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपका मन शांत और निष्प्रय दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि आपको दिखे आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं. ठीक है, आप क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं. आपको कई ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो हो सकता है कि आपको मतलब बहुत टफ डिसीजन हो, बहुत कठिन निर्णय हो. अब उस टाइम पर आपको एक तो क्रोध, दूसरा भय और तीसरा अपना स्वार्थ से प्रभावित ना होकर के डिसीजन लेना है. गीता ये सिखाती है. गीता इसीलिए शांत रहना सिखाती है कि भाई आप शांत रहेंगे तब आप ये सारी चीजों से प्रभावित ना हो करके और डिसीजन लेंगे. क्योंकि अगर आपने गुस्से में या डर में या अपने स्वार्थ के लिए कोई डिसीजन लिया तो वो एथिकली सही नहीं. समझ रहे हैं आप? तो इनसे इन्फ्लुएंस ना हो करके डिसीजन लें. लीडर्स आर एडवाइज टू एक्ट विथ फोकस, क्लैरिटी एंड करेज इवन अंडर प्रेशर. देखिए, इसमें दिया गया कि नेता जो हैं उनको दबाव में भी, अगर दबाव में भी हैं, तो भी स्पष्टता, ध्यान और साहस, इससे कार्य करना चाहिए. आर एडवाइज टू एक्ट विथ फोकस, स्पष्टता, क्लैरिटी, ध्यान और साहस, करेज, इससे कार्य करना चाहिए. दिस हेल्प्स मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशंस. इससे होता क्या है, इससे कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक मानक बनाए रहते हैं. नैतिक मानक जो है वो बनाए रहते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स, चैलेंजिंग सिचुएशन में भी, कठिन परिस्थितियों में. ठीक, देखिए, लीडर लीडर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी डिसीजंस पारदर्शी तरीके से ले सके, कठिन समय में. ठीक है, तो भले ही कितना भी दबाव हो, लेकिन स्पष्टता, ध्यान और साहस से कार्य करना चाहिए. ये गीता सिखाती है. क्लियर है यहां तक? ठीक. अब देखिए, इसमें एक छोटी सी कहानी बताई गई है. एक मॉरल स्टोरी है, जिसे कहते हैं छोटी नैतिक कहानी. देखिए, इसमें होता क्या है, वंस अ किंग faced a difficult decision about distributing limited resources among his people. देखिए, होता क्या है कि एक बार जो राजा होते हैं एक, वो अपने लोगों के बीच सीमित संसाधन बांटने का कठिन निर्णय लेना पड़ा उसको. मतलब संसाधन सीमित थे, लोग ज्यादा थे. ठीक है, तो एक बार राजा को अपने लोगों के बीच सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, उसको बांटने का कठिन निर्णय लेना पड़ा. He remembered the teaching of Gita, fairness, duty and compassion. उसने गीता के सिद्धांत न्याय, कर्तव्य और करुणा को याद किया. मतलब इसने गीता के इन तीन सिद्धांतों को याद किया, न्याय, कर्तव्य और करुणा. उसने सभी की बातें सुनी, निष्पक्ष होकर विकल्पों का मूल्यांकन किया और संसाधनों का वितरण इस तरह किया कि अधिकतम लोग लाभान्वित हो. मतलब he listened to everyone, weighted the options without biasness and distributed resources in a way that helped the maximum number of people. उन्होंने क्या किया, सभी की बातों को सुना, निष्पक्षता से होकर विकल्पों का मूल्यांकन किया, जो विकल्प थे उसका मूल्यांकन किया, और संसाधनों का वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूट किया रिसोर्सेस को, वो इस तरीके से किया कि अधिकतम लोगों तक हेल्प पहुंचे, in such a way that help the maximum number of people. क्योंकि भाई रिसोर्स लिमिटेड थे, ठीक है, संसाधन जो थे वो नियमित थे, तो हम जरूरत से ज्यादा सीमित थे, वो ज्यादा तो नहीं बांट सकते. तो ऐसा उन्होंने किया, या ऐसा रास्ता निकाला जिससे
मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक, अधिकतम लोगों तक लाभ पहुंच सके, इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। हिज जस्ट एक्शन अर्न द रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ ऑल। देखिए, उनका ये जो निर्णय था न्यायपूर्ण का, इसने सभी का सम्मान और विश्वास अर्जित किया राजा के प्रति, कि भाई राजा ने पूरी पारदर्शिता से और ईमानदारी से ऐसा व्यवस्था बनाई जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नीडी लोग हैं उन तक चीजें पहुंच सके। तो इससे क्या पता चलता है, मोरल क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग इंस्पायर्ड बाय गीता प्रिंसिपल्स बिल्ड ट्रस्ट एंड वेलफेयर। देखिए, इसका नीति इसकी ये कहती है कि गीता के सिद्धांतों द्वारा नैतिक निर्णय समाज में विश्वास और कल्याण लाते हैं। याद रखिए, एथिकल डिसीजंस जो होते हैं, नैतिक निर्णय जो होते हैं, वो समाज में हमेशा विश्वास और कल्याण लाते हैं। इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड वेलफेयर इन दी सोसाइटी। समझ में आया यहाँ? ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? अब इसके बाद द भगवत गीता, अब इसका हम निष्कर्ष देखते हैं। भगवत गीता का अभी तक हमने जो पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला। भगवत गीता इज अ टाइमलेस गाइड फॉर एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, भगवत गीता नैतिकता और प्रशासन के लिए सार्वकालिक मार्गदर्शक है। सार्वकालिक, टाइमलेस गाइड, मार्गदर्शक। देखिए, भगवत गीता कब लिखी गई और आज भी हम उसका मार्गदर्शन ले रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स टीचिंग ऑन ड्यूटी, selfless action, rightness, patience, and compassion provide practical guidance for leaders, administrators, and citizens. मैंने आपको क्या बताया? इसके कर्तव्य, निस्वार्थ कर्म, धर्म, धैर्य और करुणा के सिद्धांत नेताओं, अधिकारियों और नागरिकों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, इट्स टीचिंग ऑन ड्यूटी, सेल्फलेस एक्शन, rightness, patience, and compassion provide practical guidance for leaders, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सिटीजन्स। याद रखिएगा, न्यायपूर्ण, ठीक है, ये सिद्धांत जो है इनके नेताओं, अधिकारियों और नागरिकों तीनों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक बनते हैं। बाय अप्लाइंग गीता प्रिंसिपल्स, गवर्नेंस बिकम्स जस्ट, इफेक्टिव एंड मॉरली अपराइट, while लीडर्स इंस्पायर ट्रस्ट एंड सोशल हार्मनी। मैंने आपको बताया था कि गीता के सिद्धांतों को पालन करके आप शासन न्यायपूर्ण, प्रभावशाली और नैतिक बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक तो आपका शासन जो बनेगा वो न्यायपूर्ण होगा, प्रभावशाली होगा और नैतिक बनता है। और नेता विश्वास और सामाजिक सद्भाव पैदा करते हैं। नेता जो होंगे वो क्या? ट्रस्ट एंड सोशल हार्मनी। इन एसेंस, द गीता ब्रिजेस स्पिरिचुअल विजडम एंड प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मेक इट अ हाईली रेलिवेंट इवन इन मॉडर्न टाइम्स। संक्षेप में अगर हम बात करें तो गीता आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रशासन का सेतु है। स्पिरिचुअल विजडम और प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है? सेतु है, जो आधुनिक समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। मेकिंग इट हाईली रेलिवेंट इवन इन मॉडर्न टाइम्स। आज भी रेलिवेंट है। हमने जितनी भी बातें करी, ठीक है, क्या वो आज रेलिवेंट नहीं है? आज के प्रशासन में रेलिवेंट नहीं है? ठीक है ना? तो ये था भागवत गीता का नैतिकता और प्रशासन, ठीक है, उसमें योगदान, भगवत गीता। तो रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर आकर के कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमने वो सारे सिद्धांत देखे जो भगवत गीता में कहे गए हैं और जो आज का जो हमारा प्रशासन है उस पर वो चीज अगर लागू की जाए तो लोगों के लिए भला होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें हों। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो यहां पर आज हमारा पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने इसकी 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी यूनिट नंबर 3 से चालू करेंगे। देखिए, ये जो एथिक्स वाला जो है ना चैप्टर जो है एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरली आपको मॉरली तैयार करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में ये सब्जेक्ट डाला गया। क्लियर हो रहा है?
तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट अगर आपको उठ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है पेपर की तैयारी में तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।